नमस्ते साथियों, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज आपको पिछली क्लास में हम आपको बताए थे जिह्वा के अनुसार स्वर किस किस भाग से जिह्वा के बोले जाते हैं। उसमें एक था अग्र स्वर, एक था मध्य स्वर, एक पश्च स्वर। जो जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? अग्र स्वर। उसमें कौन कौन स्वर थे? ई, ए। और जीभ के जो मध्य भाग से बोला जाता है उसे क्या कहेंगे? मध्य स्वर। केवल उसमें एक स्वर है, उसका नाम क्या है? अ। फिर जीभ के जो पिछले भाग से बोला जाता है उसे क्या कहेंगे? पश्च स्वर। वो कौन कौन स्वर था? आ था, ऊ था, ओ, औ था ना। अब चलिए आज चलते हैं इस पे ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ मतलब ये आपके ओंठ ना। ओठ के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक वृत्ताकार या वृत्तमुखी, दूसरा अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। दोनों एक ही हैं। ये वृत्ताकार कहिए चाहे वृत्तमुखी पूछे, चाहे अवृत्ताकार चाहे अवृत्तमुखी ना। अब देखिए वृत्ताकार किसे कहते हैं और अवृत्ताकार किसे कहते हैं ना। देखिए वृत्ताकार उसे कहते हैं जिन स्वरों का हम उच्चारण करते समय हमारी ओष्ठ हमारा ओष्ठ जो है कैसे बनेगा? गोल हो जाएगा। गोल ओष्ठ गोलाकार जैसी आकृति बना दे उसे क्या कहेंगे हम? वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर ना। देखिए वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। अब ये बताइए वे स्वर का उच्चारण करते समय ओष्ठ क्या हो? ओष्ठ गोल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भैया? गोल हो जाते हैं या वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। मतलब वृत्त जैसी आकृति बन जाती है। वृत्त आप समझ रहे हैं ना, ये है वृत्त। ये जब आप बोलेंगे तो वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेगी। वो कौन कौन स्वर है? पहले आपको स्वर बता दे कौन कौन स्वर है। आप बोल के खुद अपने उच्चारण करेंगे तो आपको खुद मालूम होगा कि हमारा ओष्ठ किस प्रकार बन रहा है। जैसे बोलिए उ, ओ, औ। कैसा? उ, ओ, औ। वृत्त जैसी आकृति बन रही है ना। ये देखिए कौन है वृत्ताकार स्वर। देखिए हम लिख दे रहे हैं वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर, चाहे वृत्तमुखी भी कह सकते हैं इसको। वृत्तमुखी स्वर कौन कौन है? वो आपका है एक उ, ये है उ, फिर आपका ओ, औ ना। ये आपके कौन स्वर है? वृत्तमुखी स्वर या वृत्ताकार स्वर। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? प्रश्न कौन सा वृत्तमुखी स्वर है जो इन चारों में दिया रहेगा उसे आप टिक कर दीजिएगा ना। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, कौन सा वृत्तमुखी स्वर है या वृत्ताकार स्वर है, यही पूछेगा ऐसे ही। तो आपको जो इसमें दिया रहेगा यही टिक करना है। वृत्त मतलब समझ रहे हैं ना आप, जैसे वृत्ताकार, ये वृत्त है आपका। जब आप इस वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर का उच्चारण करेंगे तो ये वृत्त जैसी आकृति आपके ओठ की बन जाएगी ना। समझ गए? अब चलिए चलते हैं किस पर? अवृत्ताकार पर। किस पे भैया? अवृत्ताकार पर। मिटा दें इसको। अब देखिए हम लिख दिए हैं अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर ना। अवृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर का उच्चारण करते समय ओष्ठ मतलब आप समझ रहे हैं ना, ओठ आपकी, ये ओठ मैं जोर देकर कर रहा हूं, ओठ कहीं दूसरा ओठ नहीं है। ओठ है आपका जो आपके अंदर है मुंह में। ओष्ठ गोल नहीं होते हैं, अपितु क्या होते हैं? फैल जाते हैं। उसमें क्या था? वृत्ताकार में आपके ओठ क्या थे? गोला हो जाते थे, मतलब वृत्त जैसी आकृति बना लेते थे। और इसमें क्या है? वृत्त जैसी आकृति नहीं बनाएंगे, अपितु ऐसे फैल जाएंगे। क्या होंगे भैया? फैल जाएंगे। जब आप उच्चारण करेंगे स्वर का अवृत्ताकार में तो आपके ओठ क्या होंगे? फैल जाएंगे। अब ये बताइए उसमें कौन कौन स्वर आते हैं अवृत्ताकार मुखी या वृत्तमुखी में? अवृत्ताकार, या अवृत्तमुखी। क्या भैया? अवृत्तमुखी।
मुखी स्वर। इसमें क्या कौन कौन स्वर हैं आपके? एक हैं, कौन कौन है भैया? ये देखिए आपके हैं अ आ इ ई ए ऐ। देखिए ये आपके कौन स्वर हैं? अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। देखिए वृत्ताकार में क्या था, उसमें जब आप उच्चारण करते थे आपका ओठ क्या होता था? ओष्ठ या ओठ क्या होते थे आपके? गोल गोला सा जैसे वृत्त जैसी आकृति बनाते थे ना वृत्ताकार में। और इसमें क्या है? अवृत्ताकार में आपका जो ओठ या ओष्ठ बोलेंगे अवृत्ताकार जैसी आकृति नहीं बनेगी। अवृत्ताकार मतलब वृत्त, अवृत्ताकार मतलब यह है कि वृत्त जैसी आकृति नहीं बनेगी। तो जैसे बोलेंगे देखिए आप किसी ऐसे फैल जा रहा है मुंह ने, वृत्त जैसी आकृति नहीं बन रही है। ठीक है, आप खुद अपने मुख से ओठ से उच्चारण करेंगे तो पता खुद चलेगा कौन सा स्वर वृत्त जैसी आकृति बन रही है, कौन सा स्वर वृत्त जैसी आकृति नहीं बन रही है ना। ठीक है, अब समझ गए ना आप? एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। ओष्ठ के आधार पर स्वर, मतलब जो आपकी ये ओठ है इसके आधार पर कौन कौन स्वर बोले जाते हैं ना। एक होता है वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर ना, एक वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। दूसरा क्या है भैया? अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। अब देखिए वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कौन है? बताए थे जो हम वे स्वरों का उच्चारण करते समय जिसके ओठ गोल गोल हो जाते हैं, मतलब वृत्त जैसी आकृति बना लेते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं वृत्त, यही है वृत्त, ऐसे गोला, इसी को कहते हैं वृत्त। वृत्त जैसी आकृति बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर। अब वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं? जो हम देखिए बोलिए उ ऊ ओ औ। अब आप देखिए मुंह से अपने देखिए उ ऊ ओ वृत्त जैसी आकृति बन रही है ना, ये कौन स्वर है? वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। फिर चलते हैं अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। वे स्वर का उच्चारण देखिए, स्वर बता रहे, वे स्वर का उच्चारण करते समय जो वृत्त जैसी आकृति न बने, मतलब आपके ओठ गोल जैसी आकृति न बने, उसे क्या कहेंगे? अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। उसमें कौन कौन स्वर आएंगे? आपके ये आएंगे अ आ इ ई ए ऐ ना। अच्छा, हम लिखवा दे रहे हैं एक जगह आपको वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे ये देखिए लिख दे रहे हैं हम, पहले लिख दे रहे हैं वृत्ताकार स्वर। कौन लिख रहे हैं? वृत्ताकार या कौन सा? वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी ना स्वर। अब आप इसमें से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और एक होगा आपका कौन? अवृत्ताकार, अवृत्तकार। रुक जाइए थोड़ा, वृत्ताकार दूसरा नंबर है ये, और या तो अवृत्तमुखी। क्या भैया? अवृत्तमुखी स्वर। कौन कौन है वो? वृत्ताकार स्वर कौन है? उ ऊ ओ औ। कौन कौन है? उ ऊ, और एक कौन है? ओ औ। कौन स्वर है आपका? वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। और इसमें अवृत्ताकार अवृत्तमुखी स्वर में क्या है आपका? है अ आ, फिर ई, और क्या है? ए ऐ ना। समझ गए ना?
देखिए स्वर भी 11 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक नहीं है, कौन सा नहीं है? री नहीं है ना, क्योंकि री को शुद्ध स्वर नहीं माना गया है। अब आ जाएगा ना आपको वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर, उ ओ औ। अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर, अ आ इ ए ऐ। यही पूछेगा ओष्ठ के आधार पर, जब स्वर पूछेगा या ओष्ठ के आधार पर वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कौन है, ये है। और ओष्ठ के आधार पर अवृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर आ ई। ओष्ठ मतलब आपके ओठ ही हैं ना। और नोट करके एक चीज ये लिख लीजिए आप लोग, जैसे नोट में लिखिए री क्या है, री मालूम है? री आपका जो हम शुद्ध स्वर में नहीं गिना जाता, क्या कहते हैं उसे? आपका री जो है अर्धवृत्ताकार है। क्या है भैया? अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार कौन है वो? आपका री ना, ये आपका अर्धवृत्ताकार स्वर है। समझ गए ना? ये बेचारा न वृत्ताकार में न वृत्त, हर जगह इसकी निंदा होती है, तुम हटो ना। तो आप समझ गए ना आप, अर्धवृत्ताकार स्वर कौन है? री। एक क्वेश्चन कल हम बताए थे आपको द्विस्थानी वर्ण, उसमें थोड़ी त्रुटि हो गई थी, उसको हम बता दे रहे हैं आज। लिखने में त्रुटि हो गई थी, बोलने में तो सही था लेकिन लिख गलत दिए थे। जैसे एक था कि द्विस्थानी वर्ण किसे कहते हैं? कौन सा भैया? द्विस्थानी वर्ण। द्विस्थानी वर्ण मत पूछिए किसे कहते हैं, हम बता चुके हैं द्विस्थानी वर्ण ना। द्विस्थानी मतलब जो दो जगह से उच्चारण हो, द्विस्थानी वर्ण। देखिए आपका ये है इ, अंग, अड़, फिर न, फिर म। ये आपके क्या है? द्विस्थानी वर्ण। ये जो हम इ लिखे हैं उसमें हम अ लिख दिए थे कल वाले क्लास में ना, तो ये आपका इ होगा। ये बोल सही रहे थे, लिख दिए गलत। अब ये बताइए द्विस्थानी वर्ण क्यों कहा जाता है? जैसे ये अंग लीजिए आप, अंग क्या है आपका? अंग कंठ से उच्चारण होता है ना, और इसे क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो इसका एक मान लीजिए कंठ से होता है और एक नासिक से। नासिक मतलब नाक से उच्चारण करते हैं ना भैया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? द्विस्थानी वर्ण ना। दो जगह से उसका उच्चारण होता है, द्विस्थानी वर्ण। समझ गए ना? ये जितने भी हैं आपके सब द्विस्थानी। देखिए बता दिए कंठ और नासिका दोनों से उच्चारण होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? द्विस्थानी वर्ण ना। ये अंग है, सभी वर्ण जो हैं ये आपके द्विस्थानी वर्ण हैं। कभी मान लीजिए पूछ लिया कि द्विस्थानी वर्ण कौन है, जो इसमें दिया रहेगा उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हो सकता है 1-2 क्लास और चले आपका, इसके बाद आपका वर्ण विचार टॉपिक समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद संधि चलेगा ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।